सब्जेक्ट है, टॉपिक है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय क्या करता है? एक नाउन का दूसरे नाउन से या प्रोनाउन से संबंध व्यक्त करता है। जैसा कि इसका इंग्लिश में डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन। जो नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, या प्रोनाउन मूव सोज जो दिखाते हैं इट्स रिलेशन, इसका संबंध विद अनदर नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के एक नाउन किसी दूसरे नाउन के पहले प्रयोग होकर के उसका संबंध जो है बताता है। यानी एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या संबंध है, यह प्रीपोजिशन व्यक्त करता है। कोई भी शब्द जो नाउन है या प्रोनाउन है, एक नाउन या एक प्रोनाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, यह संबंध बताने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और प्रीपोजिशन जो है आप पढ़ते हैं कि जो है द कैट इज ऑन द मैट, पढ़ते हैं ना? तो बिल्ली कहाँ पर है? बिल्ली कहाँ है? चटाई पे है। बिल्ली कहाँ है? चटाई पे। ये कैट इज ऑन द मैट, चटाई एक है इज ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर है। तो आन क्या है? आन क्या है? प्रीपोजिशन है। आन क्या है? प्रीपोजिशन। इसमें नाउन कितने हैं? दो, मैट और कैट। अब जैसे ही इज बिहाइंड मी, ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। ही इज बिहाइंड मी, बिहाइंड जो शब्द है वो प्रीपोजिशन है। द एरोप्लेन, एरोप्लेन, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। एरोप्लेन पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, उसमें टच नहीं कर रहा है। पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, उसमें टच नहीं कर रहा है। ठीक है? ये नहीं कि और जो है लिखेंगे एरोप्लेन इज फ्लाइंग ऑन द ट्री, ऐसा नहीं लिखेंगे। एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर से होकर के जा रहा है। जैसे द सांप इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट FRONT, इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, माई स्कूल। यह जो है क्या है? सांप इज इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। दुकान हमारे स्कूल के सामने है, दुकान हमारे स्कूल के सामने है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल में लिखते हैं कि आप जो है एज, अब इसी तरह से इन का प्रयोग करते हैं। इन, ऑन, अपॉन, अंडर, अंडर माने नीचे, अपॉन माने ऊपर, बीनीथ माने नीचे, बी यानी BANETH, बीनीथ, बीनीथ, ओवर, बिफोर, बिफोर माने भी पहले भी होता है, सामने भी होता है। यू साइन बिफोर मी, तुमने मेरे सामने साइन किया है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन का अर्थ है, आप लोग समझ जाएंगे। प्रीपोजिशन क्या है? वाक्य में प्रयोग दो नाउन, दो प्रोनाउन या एक नाउन एक प्रोनाउन शब्द होते हैं, तो इसका संबंध एक दूसरे का संबंध व्यक्त करने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन जैसे लिखा है, द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर है। तो कैट क्या है? नाउन है। मैट क्या है? नाउन। यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन है। ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। तो ही इज बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे है। तो बिहाइंड माने पीछे। यह जो है प्रीपोजिशन है। मी क्या है?
है। एरोप्लेन ये भी नाउन है और ट्री भी नाउन है। ठीक है सर। साथ इन फ्रंट ऑफ माय स्कूल, साथ क्या है मेरे स्कूल के पीछे नहीं, इन फ्रंट ऑफ माने सामने होता है, मेरे स्कूल के सामने। जैसे इन माने अंदर। अब वाक्य बनाएंगे आप तो इनका भी प्रयोग, जब कैट इन द हाउस, बिल्ली घर में है तो इनका प्रयोग कर रहे हैं। अब जो है कहीं कोई चल रहा है, ही रनिंग अपॉन द रोड, वो रोड पे दौड़ रहा है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अंडर माने नीचे, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बीनीथ माने भी नीचे, बीनीथ माने भी नीचे, अंडर माने नीचे, ओवर माने ऊपर होकर, बिफोर माने क्या अर्थ है सामने का। तो इस प्रकार बच्चों यह जो है आप ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन कभी भूलेंगे नहीं। एक वाक्य में दो नाउन या दो प्रोनाउन या एक नाउन या एक प्रोनाउन आता है और वाक्य में उसका संबंध बताया जाता है, एक नाउन का एक प्रोनाउन से या एक प्रोनाउन का एक प्रोनाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन से। इस तरह से संबंध व्यक्त करने वाला शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन क्या बताता है, कोई वस्तु किसी वस्तु के आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, यानी दिशा व्यक्त करता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के किस दिशा में है। बैठ जाइए।